हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे हैं। क्लास 10th के मैथ में हम लोग देख रहे थे एक्सरसाइज 1.1। उसमें हम लोग देख चुके हैं यूक्लिड विभाजन से एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा उसमें एक्सरसाइज 1.1 में हम लोग 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। वीडियो आप लोग का अपलोड हो गया। आज का क्वेश्चन टॉपिक हमारा रहेगा अभाज्य गुणनखंड। आज रहेगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। आज हम लोग को यही पढ़ना है, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड जैसे मान के चलिए कोई संख्या दिया रहेगा आपको, जिसमें दिया रहेगा आपको 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग लगेगा। तो 2 दूना के 4 तक कितना 200, 2 दूना के 4, 2 जीरो उतर गया, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 एकम 2, फिर डबल जीरो उतर गया, फिर 2 से भाग लगेगा, 2 पछे 10, 1 जीरो उतर गया, फिर 2 से भाग लगाइए तो 2 से फिर भाग लगेगा तो कितना 2 पचे 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10 यानी 25 हो जाएगा। फिर 2 से नहीं जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा ना, 2 25 से कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो कितना से 5 से काटेंगे तो 50 25 हो गया ना। फिर 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 400 का हम गुणनखंड किए हैं तो कितना आया, 2 गुने 2 गुने तो कितना आया, देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 2 इंटू 5 गुने 5। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब यही होता है ना कि छोटा से छोटा संख्या से उसको क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, काटते जाते हैं, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, समझ गए ना। तो देखिए तो इसको अभाज्य गुणनखंड यही है ना, इसको गुना करेंगे 2 का 4, 4 दूनी के 8, 2 का 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 पच्चीस 80, 80 में फिर 5 से गुने तो 4 तो आ जाएगा कि नहीं। तो क्या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना, 2 के पावर 4, तो 2 के 4 घात के रूप में, 2 के पावर कितना है, 2 के घात कितना 4 इंटू 5 के तो 2, तो 5 के पावर 2। तो ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड आप लोग समझे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक में, समझ गए ना। ये अभाज्य गुणनखंड के मतलब समझ रहे हैं ना। अभाज्य गुणनखंड के मतलब, कभी भी अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या पढ़े है ना। अभाज्य संख्या वह संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, वही क्या बोले अभाज्य गुणनखंड। नहीं, इसमें भाग लगाकर इसको चेक करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या पता है ना, अभाज्य संख्या आपका होता है, अभाज्य संख्या क्या होगा, यही होगा ना, 2 3 5 7, फिर कितना 9 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 11 13, यही सब डॉट डॉट होते जाएगा ना। तो अभाज्य संख्या तो यही सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या से भाग लगा, तो 2 3 5, समझ रहे ना, ऐसा ही कटेगा। उसी को क्या बोलते हैं, कोई जरूरी नहीं 4 से भी कट सकता है। तो अभाज्य संख्या मतलब, अभाज्य मतलब बता दिए कि अभाज्य का मतलब यही होता है, हम लोग तो पढ़े हैं ना, देख लीजिए। तो ऐसा ही भाग अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब जो भी संख्या मान के चलिए जिसमें देगा 100 या 100, तो इसको भी निकालना होगा तो क्या करेंगे, बोले 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग 2 पचे 10 को 0, फिर 2 से भाग लगेगा तो कितना 25, फिर 2 से नहीं जाएगा तो कितना जाएगा 5 से जाएगा तो 50 25, फिर 5 एकम 5 हो। तो यहाँ 100 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 2 इंटू 5 गुने 5, या 100 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। समझ गए ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब कि भाग लगाना। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक में, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने बुक में जो दिया है हम लोग को जो पढ़ना है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए कुछ नियम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। कुछ थ्योरम दिया है, परिभाषा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए लिख रहा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं
अंकगणित अंकगणित की अंकगणित की अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए इसमें कुछ दिया हुआ है, आप लोग का टॉपिक कुछ नियम है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। गणित की आधारभूत प्रमेय, गणित की आधारभूत प्रमेय, चलिए हम लोग देखेंगे। गणित के आधारभूत प्रमेय में हम लोग देखेंगे, जैसे दिया है आप लोग को कुछ इसके बारे में दिया है थ्योरम कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, देखिए यहां पर लिख रहे हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, एक गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जाता है, गुणनखंडित किया जा सकता है, गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड, लिखेंगे यहाँ पर, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के, अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है, आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। देखिए बोल रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये आप लोग का दिया है गुणनखंड के बारे में टॉपिक्स को आप लोग बता देना। कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है, व्यक्त करते हैं गुणनखंडित किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब कि एक होता है, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या पता है ना कि भाज्य संख्या, इसको एक नाम से और जानते हैं यौगिक संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या एक से कटे और अपने आप से कटे और किसी और संख्या से कटे, उसी को क्या बोलते हैं भाज्य संख्या। जो भाज्य संख्या दिया रहेगा उसको क्या भाज्य संख्याओं के
गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे देखिए ना, ये 400 जो है ये क्या है, एक प्रकार के तो भाज्य संख्या हो गया ना, तो इसको 2 से 3 से 4 से जो काटेंगे ये क्या होगा, अभाज्य संख्या हो गया ना। यही बोल रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में बिना अद्वितीय मतलब एक होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं। चलिए एक तो गुणनखंड लेके देखते हैं। जैसे में गुणनखंड हम ले रहे हैं 420। देखिए यहाँ पर गुणनखंड ले रहे हैं 420। हमको 420 का गुणनखंड करना है। कितना, 420 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए बताया ना क्या करेंगे, 2 से भाग लगे। सबसे पहले 2 से लीजिए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2 0। फिर 2 से लीजिए तो 2 एकम 2, फिर ये कट जाएगा ना, तो यहाँ एक 0 उतर जाएगा। यहाँ 2 अंक है कि 2 अंक एक बार कट रहा है ना, 2 अंक उतरेगा तो 2 बचे, 10 हो गया। फिर अब देखिए फिर कितना से जाएगा, 5 से लीजिए तो 5 दूना के 10, 5 एकम 5। फिर 3 से लीजिए तो 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। तो यही है ना, अब लोग का यही है ना। तो आप इसको अभी बताए ना, आप इसको 420 बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 420 बराबर ऐसे लिख सकते हैं कि 2 गुने 2 इंटू 5 गुने 3, 5 गुने 3 इंटू 7, 420 हो गया। 420 बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 को 2 है तो इंटू 5 गुने 3 गुने 7, ये भी लिख सकते हैं। तो ये आप लोग का अभाज्य गुणनखंड है, देख लीजिए आप लोग का यही अभाज्य गुणनखंड है। जैसे मैं और कोई लेके निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए आपको 1250 का निकालना होगा, समझ रहे हैं ना। ये 420 जो है ये भाज्य संख्या है। जैसे हम देखिए एक तो 1250 के निकाल रहे हैं, 1250, ये 1250 क्या है, भाज्य संख्या है, समझ गए ना। जो आप लोग का अंकगणितीय जो थ्योरम लिखे हैं, प्रमेय लिखे, यही बोल रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। तो देखिए ये भाज्य संख्या हो गया, और ये जो गुणनखंड कर रहे हैं क्या, अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, यही तो बोल रहा है। तो देखिए 1250 को अगर हमको निकालना होगा तो 1250, अब इसको आप 2 से चलिए, 2 से ले जाएंगे तो देखिए 2 छक 12, 2 दूना के 4, 2 पचे 10। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा तो कितना से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे तो 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से लीजिए तो देखिए 5 से जाएगा। फिर देखिए 5 एकम 5, एक बचा यहाँ पर, तो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, एक बचा तो यहाँ 12 हो गया, तो 5 दूना के 10, 2 बचा तो 50 25। नहीं आएगा तो आप लोग भाग लगा लीजिएगा। इधर देखिए, इधर आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो इसे भाग लगा लीजिएगा। 1250 में 2 से भाग लगा लीजिए, तो 2 से भाग लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भाग लगाइए तो 2 छक्के 12, 12 12 खत्म। अब उतरा कितना, 5, तो फिर 5 को लीजिए तो 2 दूना के 4 बचा 1, फिर दीजिए इसको, 1 0 उतर गया, 2 25 10, 625 देख रहे हैं ना। तो 625 यहाँ लिख दिया, भाग आप लोग लगा लीजिएगा। फिर लगाना होगा 625 में, तो फिर 625 में तो 625 को यहाँ लिखिएगा, फिर भाग लगा लीजिएगा। 2 से लगा के देखिएगा, 3 से लगा नहीं जाएगा तो देखिए 5 से लगा रहे हैं, तो 5 से कम 5, 1 बचा, फिर 2 उतरा तो 12 हुआ, तो 5 दूना के 10, फिर 10 घटा दीजिएगा तो 2 बचा, फिर यहाँ 5 उतरा तो 50 25, तो 25 25 कट गया कि नहीं, तो ऐसा ही कर दी। फिर देखिए 125 है तो फिर 5 से जाएगा, तो 5 दूना के 10, 50 25, क्योंकि 12 है तो 10 चला गया, 2 बचा, 2 तो 25 हो गया ना, तो 50 25, फिर 5 से कटिए इसको तो 50 25, फिर 5 से कटिए तो 5 एकम 5। तो देखिए तो इसको ये क्या 1250 क्या भाज्य संख्या है, ये क्या है, जो 2 5 5 5 ये सब क्या है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए कि नहीं। तो यही आपका थ्योरम बोल रहा था। तो इसको चलिए इसको देखिए, तो अभी आपको बताया है ना कि इसको लिखने के लिए 2 तरह से लिख सकते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये भाग लगा के आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसको आप चाहेंगे तो 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं कि 1250 बराबर ये जो दिया है 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5, कई 4 ठो 5 है ना, इंटू 5 हो गया ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1250 गुने 2 गुने 5 के पावर कितना 4, ये भी हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपको जैसे इच्छा करे इसे आप लोग लिख सकते हैं। तो अब आप लोग का यही था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। चलिए तो हम लोग देख लिए गुणनखंड प्रमेय कैसे निकाला जाता है। तो गुणनखंड प्रमेय क्या होता है कि भाज्य संख्या को क्या किया, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए ना, भाज्य संख्या है 1250, ये जो 2 गुने 5 गुने तक क्या भाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया कि नहीं, इसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, और है गुणनखंड वृक्ष, एक तो भी आपको बुक में दिया है, इसको निकालने के लिए मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर आप लोग। चलिए देखते हैं गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष। देखिए गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष देखेंगे ये क्या होता है, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। देखिए गुणनखंड वृक्ष का मतलब जैसे दिया रहेगा आपको, जिसे दिया रहेगा 420, इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए आप क्या करिएगा, इसको गुणा कर लेंगे और इसको गुणा कर यहाँ 2 से भाग लगाइए, तो 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 से इसमें भाग लगेगा तो 2 दूना के 4, 2 एकम 210 आ जाएगा ना। फिर इसको क्या करेंगे, अब इसको अब करेंगे, यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ इसमें कितना से, फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 से जाएगा ना, तो 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 जीरो तो 2 पचे 10, समझ में आ रहा है ना। फिर इसको करिए, तो इसको अब कितना से जाएगा, 5 से जाएगा ना, तो 5 से भाग लगाइए, तो 5 दूना के 10, 5 एकम 5 हो। फिर इसको भाग लगाइए तो कितना मरतबे जाएगा, 3 मरतबे जाएगा, तो 3 सत्ते 21। अब तो नहीं जाएगा ना, 7 एकम 7 वही हो जाएगा, तो यही हमारा आया, देख लीजिए ना, तो यही आ गया। तो इसका कितना गुणनखंड हो गया, तो इसका 420 का गुणनखंड लिखना होगा। तो 420 के गुणनखंड नहीं लिखेंगे ना, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, 2 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने, ये साइड वाला 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7, क्या 7 मरतबे 1 मरतबे ले जा सकते हैं ना, तो यही आपका आ गया। तो इसको 420 को इसे भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 इंटू 3 गुने 7 हो गया। समझ गए ना, गुणनखंड वृक्ष यानी ट्री मेथड बोलते हैं इसको। तो ऐसे भी आएगा तो आप लोग निकालने के लिए देख लीजिएगा, इसे निकालते हैं, समझ गए ना। यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो पहले इधर जो जिससे भाग लगेगा उसको इधर लिखिएगा, जो संख्या आएगा इधर, क्या भाज्य संख्या होगा, फिर अभाज्य संख्या से भाग लगेगा इधर, फिर भाज्य संख्या से, इसे ही निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए और कुछ देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका, ठीक है, मिटा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पर, देखिए अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए चलिए देखते हैं हम लोग
हेडिंग तो डाल दिए ना, देखिए बोर्ड पर हेडिंग तो डाल दिए ना कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। तो चलिए इसका विधि देखते हैं। जैसे में आपका दिया रहेगा एक नंबर में, जैसे दिया रहेगा आपका एक नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि 72 और 108 का 72 और 108 को अभाज्य गुणनखंड विधि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि निकालने के लिए तो सबसे पहले 72 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से करिए तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करिएगा तो 2 9 18, फिर 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करिएगा तो कितना, 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3, यानी यहाँ से। अब चलिए इसको भी कर लिए ना, तो यहाँ से लिख दीजिए इसको लिख दीजिए यहाँ से 72 बराबर कितना आ जाता है, 2 गुने 2 गुने 2 इंटू 3 गुने 3 आ गया ना। चलिए इसको अब देखते हैं हम। नहीं तो एक काम करते हैं ना, दोनों को बाद में लिखेंगे, पहले दोनों को गुणनखंड कर ले रहे हैं। देखिए 72 का कर लिया, अब 108 को कर लेना है। तो 108 के करिएगा तो फिर 2 से जाइएगा तो 2 5 10, 2 चौका 8, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, यहाँ 2 7 14, फिर 3 से जाएगा तो 3 9 27, फिर 3 से जाएगा तो 3 3 का 9, फिर 3 एकम 3 हो गया ना। अब चलिए लिखते हैं 72 का, देखिए फैक्टर तो है, तब 72 का अभाज्य संख्या के गुणनखंड करने पर कितना, भाज्य संख्या गुणनखंड करने पर अभाज्य संख्या कितना रहे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए 108 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ रहा है, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब देखिए अब हम लोग समझेंगे, यहाँ पर दोनों का फैक्टर कर लिए ना, गुणनखंड निकालने के बाद जो है संख्या लिख दिए। तो आप एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ आप या यहाँ लिख दे रहे हैं, या 72 बराबर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 के पावर कितना 3 इंटू 3 के पावर 2। अब चलिए या इसको भी 108 को यहाँ भी लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर कितना 1 2 3, तो 3 के पावर 3। ऐसे भी गुणनखंड को तो ऐसे भी दर्शा सकते हैं ना। अब चलिए अभी हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ निकालने के लिए। देखिए एचसीएफ निकालने के लिए क्या करिएगा कि जो जितना भाज्य संख्या दिया रहेगा ना 72 और 108 में, तो दोनों को फैक्टर पहले कर लेंगे, और फैक्टर करके दोनों में देखेंगे जो दोनों में अंक समान है कि नहीं, तो एक ही उसमें से पेयर बनाएंगे। जैसे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 के ऊपर 1 ठो लेंगे, तो 1 ठो 2 हो गया। फिर देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, मतलब दोनों में वो अंक होना चाहिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। अब देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, छोड़ देंगे ना, नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए जितना जो भाज्य संख्या जो संख्या देगा फैक्टर किए हैं उस दोनों में उस संख्या आना चाहिए, तभी उसको एचसीएफ में शामिल करेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। फिर देखिए 3, तो देखिए 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, तो इसको छोड़ देंगे, नहीं लेना है। अब देखिए 3, तो 3 देखिए इसमें भी है इसमें भी है, 2 के ऊपर 1 लेंगे, मतलब 2 संख्या दिया इसलिए 2 के ऊपर, अगर 3 को संख्या और कुछ देता तो तीनों में चेक करते। देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है इंटू 3। अब देखिए 3 इसमें भी है 3 इसमें, 2 के ऊपर 1 हो सकता है ना, इसको लीजिए इसको लीजिए, कोई बात बराबर, 2 के ऊपर 1 मतलब दोनों में होना चाहिए। 3 इसमें भी है तो 3 इसमें भी है, तो 3 ले लिए ना। अब देखिए 2 बच गया 3 बच गया, 2 इसलिए बच गया कि 2 केवल ऊपर वाला में ही है 72 में ही है, 3 इसलिए बच गया कि 3 केवल 108 में ही है, तो इसको नहीं लेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। अब चलिए एचसीएफ गुना करेंगे, तो 2 का 2 4, 2 का 2 4, 4 3 12 बढ़ती है 36, तो यही आपका एचसीएफ हो गया। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, यह भाज्य गुणनखंड विधि है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि एचसीएफ में जो जो हम संख्या लिए हैं उस सब को उतार देंगे, एचसीएफ में जो जो हमारा है उस सब को उतार देंगे। देखिए 2 3, तो सब को उतारिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, और बाकी जो हमको बच गया था उसको भी ले लेंगे। तो 2 बच गया था, कौन बच गया था 3 बच गया था, तो एलसीएम में इसको भी शामिल कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 2 गुने 3। अब गुना करिए तो 2 का 2 4, 4 3 12 बढ़ती है 36, 36 दूना 72, अब 72 तिया कितना होता है, तो 72 तिया गुना करिए, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 70 का 21 यानी 216। तो यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो समझ में आया,
एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, आ गया ना आपको। एचसीएफ और एलसीएम मतलब क्या होता है, आवाज गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करने के बाद दोनों में पेयर करेंगे, दोनों में संख्या होगा तो एचसीएफ में लिख देंगे, दोनों में मिलना चाहिए लिख देते। देखिए दो इसमें भी है, दो को परे को लिख दिए, दो ये दोनों में, देखिए दो इसमें भी है, दो इसमें भी, तो एगो दो लिख दिए, दो इसमें भी है, दो इसमें भी, तो एगो और दो लिख दिए। देखिए दो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ दिए। देखिए तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी है, दो को परे को, तो तीन इसको भी लिख दिए, फिर तीन इसमें भी है, तीन इसमें भी, तो तीन इसमें भी लिख दिए। बच गए हैं तीन, तो तीन देखिए नीचे है लेकिन ऊपर कहीं, मतलब दोनों संख्या में उस संख्या को मिलना चाहिए तभी लिखेंगे एचसीएफ में, तो लिख दिए। अब गुना करेंगे, दो का चार, तीन 12, बत्तीस 36 हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया कि एचसीएफ में जो संख्या हम लिए थे, आप लोगों को तो पता भी है पहले से कि एलसीएम को क्या करते हैं, एलसीएम में सब गुना कर देते हैं। जो संख्या पहले से लिए थे एचसीएफ में उस संख्या सबको उतार दिए, और बाकी जो दो को संख्या छूट गया था, 2 और 3, उसको भी उतार दिए, तो एलसीएम में गुना कर एलसीएम हो। अब देखिए आप यहाँ से भी चाहेंगे, यहाँ से भी आप चाहेंगे कि एलसीएम एचसीएफ निकाल सके तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ देखिए 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 2 है, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे क्या होता है, सबसे बड़ा चीज आपका हो जाएगा कितना, एलसीएम निकालिएगा तो 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 से 2 के पावर 2, तो देखिए 2 को 2 यहाँ से आ जाएगा ना। यहाँ से अगर एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 2 है, तो इनसे मतलब 1 को 2, 1 को 2, 2 को 2 आ जाएगा ना, दोनों पेयर बन जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 2 है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 2 को 3 आ जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब गुना करें, 2 का 4, 4 3 12, 32 36। अब एलसीएम निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एलसीएम निकालने के लिए फिर अब क्या करिएगा, आप तो बाकी सबको लिख ही दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सब तो लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 3, अब बाकी कौन बच गया, 2 और 3 बच गया था ना, क्योंकि इसमें के 1 2 बच गया था, इसमें के 1 3 बच गया था, बाकी 2 तो ले ली। गुने 2 2 4, 4 3 12, 32 36, 36 2 72, 72 216। तो यही होता है अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालने का विधि यही है। समझ में नहीं आया होगा कमेंट करिएगा, जरूर बताएंगे, फिर से बता देंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आगे कुछ नियम है और इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। आगे कुछ और नियम है, इसको हम लोग देख लेते हैं, तब हम लोग चलेंगे आगे के चैप्टर में। चलिए इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आएगा कमेंट करिएगा, नहीं तो आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना उसमें फिर समझा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे में देखिए क्वेश्चन जैसे इस फॉर्मूला इसको देख लेते हैं। देखिए जिसे में आपको देगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। अब दो संख्या मतलब कुछ भी दिया रहेगा, एक्स और वाई मान भी सकते हैं इसको, एक्स वाई बराबर इतना, तो तब आपसे यहाँ से पूछेगा कि दो संख्याओं की, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट आता है एग्जाम में, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दूसरा आपसे पूछेगा कि एचसीएफ बताए, यहाँ से बोलेगा कि एचसीएफ निकाले, यहाँ से पूछेगा आपका एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए फॉर्मूला हो जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल अब बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में एलसीएम। दो संख्याओं के गुणनफल बट्टा में क्या हो जाएगा, दो संख्याओं के गुणनफल अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एलसीएम। समझ रहे हैं ना। क्या हुआ कि एचसीएफ को इधर ले लिए और इसको उधर भेज दिए, और एलसीएम इधर गुना में था तो इधर भाग कर दिए, तो एचसीएफ निकल जाएगा। इसी से आप लोग को फिर पूछेगा कि एलसीएम बताएं, तो एलसीएम के लिए पूछेगा तो फिर ऐसा ही लिखेंगे इसको भी कि दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा में फिर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, इसको आप लोग याद रखेंगे।
ये तीनों फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में भी आप लोग का आता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम कर देंगे, और एलसीएम निकालना होगा तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा एचसीएफ कर देंगे। ये पता है ना, इसी फॉर्मूला से दोनों बन गया है। दो संख्या एचसीएफ पूछ रहा है तो दो संख्याओं के गुणनफल में क्या करें, एलसीएम से भाग दे देना है, और एलसीएम पूछ रहा है तो दो संख्याओं के गुणनफल में क्या करें, एचसीएफ से भाग दे देना। पता है हम लोग को कि भाग वाला जो संख्या होता है, भाग जो गुना वाला संख्या होता है भाग में आता है, भाग वाला जो संख्या होता है गुना में जाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये आप लोग को आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के नियम। ठीक है, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इधर लिखेंगे, वीडियो स्टॉप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए हम अब देख लेते हैं, हम लोग देखेंगे भाग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा देख लिए, भाग विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के नियम। भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने के नियम देख लेते हैं। भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे में देखिए एक क्वेश्चन दिए हैं कि 72 और 108 को, देखिए 72 और वही जो गुणनखंड मिली थी उसी को भाग से बता दे रहे हैं। 72 और 108 का भाग विधि द्वारा निकालना है। तो चलिए, तो 72 और 108 को, तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए देख लेंगे भाग विधि, लिख लीजिएगा एलसीएम। अब चलिए हम निकाल रहे हैं 72 का, ठीक है ना। तो 72 और 108 का दोनों का हम लोग निकालेंगे ना, 72 और 108 का भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चलिए एलसीएम निकालने के लिए आप लोग को पता है, ऐसे ही करते हैं ना, भाग लगाते थे, कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे, कितना था, ये हो जाएगा 2 3 6, 2 6 12, फिर ये कितना हो जाएगा 2 5 10, 2 4 8। हम लोग को पता है ना कि एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, छोटा से छोटा अंक से पहले भाग लगाते हैं, काटते हैं। चलिए फिर 2 से भाग लगाइए, तो 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 दूना के 4, 2 से 14, फिर 3 से जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा दोनों ना, कम से कम भाग लगाने का नियम है तो एलसीएम लगाने का नियम है तो 2 से कम 2 कटना चाहिए। जिस अंक से 2 को कटना चाहिए, 2 से बेसी कट सकता है, 1 को कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो 2 को कट रहा था काट दिए, 2 को काट, लेकिन यहाँ देखिए 2 से 18 कट रहा है लेकिन 27 नहीं कटा था, नहीं काटेंगे। 3 से देखिए दोनों कट रहा था, काट देंगे। तो 3 6 18, 3 9 27। अब देखिए अब 3 से दोनों फिर कट रहा है, तो 2 से 1 6 कट रहा है लेकिन 9 नहीं, तो 3 से फिर कटेगा, तो 3 दूना के 6, 3 3 के 9। अब देखिए तो 2 से 2 कटेगा, एक ही कट रहा है, 3 से 1 कट रहा है, तो छोड़ देंगे इसको। तो एलसीएम यहाँ से निकालना होगा, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, आप लोगों को तो पता है ना। अब इसको गुना करा देंगे, 2 गुने 2 इंटू 3 गुने 3, 2 गुने 2 इंटू 3 गुने 3 है, फिर नीचे जो बचा है 2 गुने 3। तो आप गुना करिएगा कितना, 2 दूना के 4, 4 3 12, बढ़ती है 36, देखिए 2 दूना के 4, 4 3 12, बढ़ती है 36, 36 दूना के 72, अब 72 3 216 निकाले थे ना, देखिए 216 आ गया ना, गुना करा के देख लीजिए ना, 72 में 3 से 3 दूना के 6 7 क्या कहते हैं, 216 आ गया, तो एलसीएम हो गया। अब चलिए इसका हम लोग देख रहे हैं एचसीएफ निकाल के देख रहे हैं भाग विधि से, ये भाग विधि से चेक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ भाग विधि, यहाँ लिख दे रहे हैं भाग विधि से एचसीएफ, भाग विधि से एचसीएफ। तो चलिए भाग विधि से एचसीएफ देख रहे हैं, तो 72 और कितना है, 72 और 108, तो 72 और 108 का भाग विधि से एचसीएफ, तो पता है कि 72 और 108 के एचसीएफ निकालने के लिए भाग विधि से क्या करते हैं, बड़ा वाला में छोटा से भाग लगाते हैं। तो 12 कितना है 108, तो 108 में भाग लगाएंगे कितना से, 72 से, तो कितना मरतबे जाएगा, 2 मरतबे तो नहीं जाएगा कि 72 दूना 144, 108 है तो 72 एकम 72। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया 6, यहाँ 7, यहाँ 0 बचा, एक नहीं के 10, 10 में 7 के 3 यानी 36। अब फिर क्या करेंगे, 36 तो फिर भाग लगाएंगे कितना में, 72 में, तो 6 कितना होगा, 36 दूना के 72 हो गया ना, तो कट गया, यहाँ शेषफल 0 हो गया। तो जब शेषफल 0 हो गया तो पता है आप लोग को स्थिति में भाजक ही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया, तो
HCF आपका 36 हो गया। समझ में आ रहा है ना, HCF आपका 36 होता है कि जब सेसफल 0 हो जाता है तो इसी भाजक ही आपका क्या होता है, HCF होता है। हम ये बता चुके हैं, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल, इसको सेसफल। आगे के वीडियो में देखिएगा आप लोग। तो भाग विधि से भी देख लिए, गुणनखंड विधि से हम लोग देख लिए। अब वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए वीडियो को कर रहे हैं यहीं पर स्टॉप। फिर हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, आप लोग से मिलते हैं। आप आएंगे कल के प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 लेकर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट जरूर करिए वीडियो हमारा कैसा लग रहा है। और हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है सिंघन, SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस। इसको जरूर जाके सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के बीच में। ठीक, वीडियो को स्टॉप करते हैं।